नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। सहारा इंडिया के 12 करोड़ निवेशकों के भुगतान के मुद्दे को लेकर के सोशल मीडिया इस वक्त जिस प्रकार से आवाज उठा रही है, देश के विभिन्न प्रकार के संगठन कुछ इस प्रकार से दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर कि सरकार के अपने ही प्रतिनिधि, सरकार के अपने ही सांसद इस वक्त कई कठिन सवाल सरकार के समक्ष रखने पे मजबूर हो गए हैं। हमारे दो माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी और हमारे जो एक चर्चित चेहरा माननीय सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा कल राज्यसभा में कई सारे सवाल सरकार के समक्ष रखे गए थे। इसकी जवाब भी सहकारिता मंत्री के जो राज्य मंत्री BL वर्मा हैं उन्होंने दिया है, लेकिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण उनकी जवाब है। पूरा फुल वीडियो मैं आपको इस वक्त दिखाने वाला हूं। आपने अगर कहीं से आधी अधूरी वीडियो देखा होगा तो इंतजार कीजिए, पूरी वीडियो को इस वक्त मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। लेकिन साथ ही आगे हम ये चर्चा करेंगे कि क्या ये जो सवाल जवाब है, क्या ये वाकई में सरकार के अपने ही प्रतिनिधियों ने जो सवाल उठाए हैं, क्या ये उनकी मजबूरी है या फिर ये कोई प्रायोजित। आगे हम चर्चा करेंगे, पहले ये पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको इस वक्त वीडियो प्ले कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सीमा द्विवेदी महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि बहुत सी सरकारी बैंकें मृत प्राय सी हो गई हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि जो जनता का पैसा ऐसी बैंकों के पास अभी भी जमा है, क्या उन बैंकों को मजबूत करके सरकार द्वारा उस पैसे को वापस करने पर कोई विचार किया जाएगा अथवा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, कहा है वो राज्य सहकारी समितियों में जो पैसा लोगों का लगा है और नहीं मिल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये विषय प्रसंग सारा कोऑपरेटिव की जो समितियां हैं उनसे संबंधित है और इसमें 2013 से लगातार वो पैसा निवेशकों को डूबा हुआ था। लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जो माननीय अमित शाह जी हैं, उन्होंने पहल करके और इसमें पोर्टल लॉन्च करके और इसमें इस प्रकार के जो निवेशक थे जिनका पैसा नहीं मिल रहा था, उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया उसमें दी गई है और इसमें अब तक करोड़ों जो निवेशकों का पैसा था उनमें से लगभग 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें हमने पैसे वापसी की भी प्रक्रिया चालू कर दी है और काफ़ी निवेशकों को पैसा वापस भी हुआ है और उस प्रक्रिया से गुजरकर जितने निवेशक उसमें आएंगे सभी का एक एक पैसा दिया जाएगा। पहले छोटे निवेशकों को पैसा हम दे रहे हैं, 10-10 हज़ार से स्टार्ट किया है और चूँकि 5-4 करोड़ रुपया हमको मिला है सुप्रीम कोर्ट से, आने वाले समय में हम उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी पैसे को देंगे और एक एक पैसा सभी निवेशकों को लौटाने का काम किया जाएगा। 4 सप्लीमेंट्री श्री सुशील कुमार मोदी। पति महोदय, अभी माननीय मंत्री ने आंशिक उत्तर दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि सहारा रिफंड के तहत 5,000 करोड़ रुपया विड्रॉ करने की आपने अनुमति ली थी और 5,000 करोड़ रुपया सहारा का जो पैसा था वो आपने विड्रॉ किया है, तो अभी तक कुल कितने लोगों ने आवेदन दिया है? नंबर 1, कितने लोगों को पैसा वापस किया जा सका है और क्या सरकार 5,000 करोड़ के बाद अतिरिक्त पैसा विड्रॉ करने के बारे में और कोई विचार कर रही है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। एब्सोल्युटली। अभी माननीय सांसद जी ने उस विस्तार से उस सारा के इन्वेस्टर्स के संबंध में चर्चा की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आवेदन किया है और उसमें 80,000 करोड़ के लिए आवेदन किया है। लेकिन जो वास्तव में जिनका परीक्षण होता है विधिवत, उसका स्टेप बाई स्टेप उसकी प्रक्रिया है, उसमें जितने लोग गुजरते हैं, हम 45 दिन में पैसा रिफंड करने की हमने प्रक्रिया शुरू भी की है और हमने उसको प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च जो हमने किया है, उसकी पहचान, उनकी जमा राशि और दावा का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद संवितरण
शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे आवेदन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद में वो पूरा होगा और एक एक पैसा देने का माननीय सहकारिता मंत्री ने तय किया है। अभी 5,000 करोड़ हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है और जब इस पैसे का वितरण हो जाएगा तो उसे हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पैसे को जितनी आवश्यकता पड़ेगी लेंगे। लेकिन ये संकल्प माननीय सहकारिता मंत्री जी का है कि जो गरीब हमारे निवेशक हैं लगातार जो भटक रहे थे और कुछ तो इस प्रकार के लोग थे, उन्हें लगता था उनको पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से हमारे माननीय इसमें प्रक्रिया अपनाई गई है और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तेजी दिखाई है, तो मैं कह सकता हूँ एक निवेशक का पैसा वापस होगा। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से जब 5,000 पूरा हो जाएगा दोबारा से फिर मांगेंगे, पैसा मिलेगा। और थैंक यू। काफ़ी सारे जवाब आपने दे दिया है। इससे हमारे जनता है वो क्या संतुष्ट हुई है, जरा सा कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा। अब सवाल ये है कि जो ये सवाल रखे गए हैं हमारे माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, जो कि भाजपा के ही राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं, और सुशील कुमार मोदी काफ़ी चर्चित चेहरा हैं। ये दोनों सरकार के सत्ता पक्ष पार्टी के ही राज्यसभा सांसद हैं, फिर भी उन्होंने अपने ही सरकार के समक्ष सवाल रखे हैं। आखिर इस वक्त विपक्ष क्या है? जो जिम्मेदारियां विपक्ष को निभानी चाहिए वो इस वक्त सरकार के अपने ही प्रतिनिधि इस वक्त निभा रहे हैं। इससे पहले आपने रवि किशन के भी बारे में सुना होगा। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि रवि किशन ही कैसे सवाल पूछे थे सहारा इंडिया को लेकर के। तो कुछ इस प्रकार से सरकार के अपने ही सांसद इस वक्त सरकार के समक्ष कई सारे सवाल सहारा इंडिया को लेकर के रख रहे हैं। तो क्या ये एक प्रकार से दबाव है या फिर प्रायोजित? थोड़ी सी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार को रखनी चाहिए थी, जो सहारा रिफंड पोर्टल से जितनी लोगों की भुगतान हुई है, जो कुछ राशि निवेशकों की लौटाई गई है, उसकी पूरी रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखनी चाहिए थी। उसकी समय सीमा अब बेहद बिल्कुल करीब है, 28 दिसंबर अंतिम समय सीमा है। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में न रह करके उसकी एक आधी अधूरी जानकारी इस वक्त राज्यसभा में दे रही है। तो इससे तो ये थोड़ी सी यहाँ पे शंका का विषय हो रहा है कि सरकार जहाँ जानकारी देनी चाहिए वहाँ जानकारी नहीं दे रही है, जबकि विपक्ष किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठा रहा है। अपने ही सरकार के अपने ही सांसद सवाल भी उठा रहे हैं और जवाब भी अपने ही सरकार के मंत्री दे रहे हैं। तो ये थोड़ी सी शंका वाली विषय है। बहरहाल जवाब और सवाल दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण थे। सवाल जो कुछ माननीय सुशील मोदी जी के द्वारा रखे गए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। बेशक चाहे वो सुनियोजित हो या प्रायोजित हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आज आप सभी लोगों के मन में यही सवाल है, हम सभी के मन में यही सवाल हमेशा रहती है कि आखिर कितने निवेशकों का भुगतान हुआ, आगे जो 5,000 करोड़ रुपये से आगे की राशि है कैसे भुगतान की जाएगी लोगों के। ये कुछ सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण रखे गए थे, लेकिन जिस प्रकार से गोलमोल जवाब माननीय सहकारिता राज्य मंत्री के जो राज्य मंत्री BL वर्मा जी हैं, जिनके द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया है और आधी अधूरी, आप सभी को पता होगा, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से काफ़ी पहले आप सभी को ये जानकारी दी थी कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आवेदन आज से काफ़ी पहले कर दिए थे। और ये CRCS के द्वारा जानकारी भी दी गई थी कि लगभग 72,000 करोड़ रुपये की राशि का डिपॉजिट अमाउंट का आवेदन आ चुका है CRCS के पास। इसकी जानकारी मैंने आप सभी को काफ़ी पहले दिया था। तो इस वक्त जो 3 करोड़ लोगों को जो डाटा दे रहे हैं माननीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी, आखिर ये कैसी डाटा है, इसकी संरचना किसने किया इस डाटा के, कि जाइए आप राज्यसभा में इसको प्रस्तुत कीजिए, ये सोचने वाली जरा विषय है। क्योंकि जिस वक्त 1 करोड़, लगभग मान लीजिए कि लगभग 1 करोड़ के लोगों ने अपना डिपॉजिट अमाउंट क्लेम किया था, उनकी पूरी राशि 72,000 करोड़ रुपये होती है, तो क्या अगले नेक्स्ट 2 करोड़ लोगों की राशि सिर्फ 8,000 करोड़ रुपये ही होगी? तो ये काफ़ी सोचने वाली विषय है कि कैसे जवाब अपना दिए हैं 2 माननीय सांसदों के सवाल के समक्ष। ये तो हमारे माननीय मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की छत्र छाया है, जो ऐसे ऐसे दूर दराज इलाकों से निकले हुए प्रोजेक्ट भी इस वक्त पास हो रहे हैं देश के सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, राज्यसभा सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, नेता के रूप में।
ये हमारे दोनों बड़े जो इस वक्त नेता हैं, गृह मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, ये इनकी छत्र छाया है। नहीं तो इस वक्त बीजेपी के बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो अपने बल पर एक पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सके। तो बहरहाल ये राजनीतिक टीका टिप्पणी थी, इस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त लगातार संसद या फिर राज्यसभा में हम सभी करोड़ों निवेशकों के मुद्दे उठ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आगे सरकार अपना किस प्रकार से रुख इस पर रखती है, ये ज़रा देखने वाली विषय है। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।